अब मैं आपको 6.3 समझाने जा रहा हूँ। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका 1 डिजिट क्या होगा। सबसे पहले तभी आपको मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखाया भी नहीं हूँ और आपने अब तक सीखा भी नहीं होगा, तो अभी स्क्वायर रूट निकालने की बात हम करेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आपको ऐसे ही बताना है कि इसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 1 डिजिट पिन क्या आएगा। इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे आप इसका इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब इसके 1 डिजिट में क्या है, इसके 1 डिजिट में 1 है। अब आप ये पता कर लो किस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 से लेकर 9 तक रफली मन में कर लो। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ये तो निश्चित है। 2 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, नहीं आएगा। 3 का करोगे तो 9 आएगा। इसी तरह 4 का 16 में 1 डिजिट क्या है, 6 है। 5 का 25 में 1 डिजिट क्या है, 5 है। एक 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। 81 का भी 1 डिजिट क्या है, 1 है। यानी 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे इसका 81 आएगा, तो 81 का भी 1 डिजिट क्या है, 1 है। यानी 2 डिजिट ऐसा है जिसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो उसका 1 डिजिट 1 आएगा। एक 1 है और एक 9 है, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में थोड़ा मैं लिख देता हूँ जो मैंने बोला हूँ अभी। इफ़ द नंबर ends with 1, then the ones digit of the square root of that number may be 1 or 9. Therefore, 1 digit of the square root of 9801 is either 1 or 9. इतना आप लिख के दिखा सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का, समझ में आ गया आपको। इसी तरह से अगर सेकेंड पार्ट आप ध्यान से देखोगे, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, 9 9 8 5 6। यानी किस चीज़ का हम, हालांकि क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर रूट का 1 डिजिट क्या आएगा। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका 1 डिजिट। तभी आपको स्क्वायर रूट के बारे में सोचना भी नहीं है। आप ये सोचो कि किस नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो 6 आ सकता है। तो 6 या तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, तो 1 डिजिट 6 आ जाएगा। या फिर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, तो उसका भी 1 डिजिट 6 होता है। यानी इसका जो आंसर होगा या तो 4 होगा या 6 होगा। क्यों होगा पता चल गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का भी 1 डिजिट 6 है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसका भी 1 डिजिट 6 है। इसका आंसर होगा, इसमें भी उसी तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ़ ए नंबर एंड्स विथ 6 देन द 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर मे बी 4 और 6। Therefore, 1 digit of the square root of 99856 is either 4 और 6। सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड तो बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट की तरह हो जाएगा, और क्वेश्चन फोर्थ जो है, थर्ड में नहीं कर रहा हूँ कि थर्ड का सारा स्टेप फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। फोर्थ जो आप देख रहे हो, फोर्थ में क्या है, 65766605। इसके 1 डिजिट में 5 है। तब हम किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका 1 डिजिट 5 आएगा। तो 1 से 9 तक आप सारे नंबर अगर स्क्वायर करके देखोगे तो सिर्फ 5 है जिसका स्क्वायर 25 होता है, जिसका 1 डिजिट 5 है। यानी सिर्फ 5, ओनली 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। यानी इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके स्क्वायर रूट का
जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 5। समझ में आ गया होगा आपको अब तक। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आप कर लेना। अब मैं क्वेश्चन सेकेंड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 4 है, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। 9 क्या है? 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली 16, 25, 49, 36 ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। यानी उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो तो जैसे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 36। तो यानी 36 परफेक्ट स्क्वायर है। 100 है, 10 × 10 100 होता है। तो ये सारे नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। अब हमें वो तो छोटा नंबर था, पता चल गया। बड़ा नंबर देख के आप कैसे पता करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? इसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है वो मोस्टली किस चीज़ से एंड करता है? तो मैं लिख देता हूँ द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर कैन the perfect squares of a number can end with of a number। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर कैन एंड विथ एनी of the digits 0, 1, 4, 5, 6 और 9 at यूनिट प्लेस एक चीज़ और याद रखना है आपको। ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर कैन एंड विथ एनी ऑफ द डिजिट्स। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब उसका वंस डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई नंबर, इसको छोड़ के अगर कोई नंबर से एंड हो रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, खाली 0 से एंड होने से नहीं होगा। 0 से अगर एंड हो तो नंबर ऑफ जीरो जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 1 पे अगर 3 0 है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया? ऑड हो गया, क्योंकि 3 जीरोज हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या तो 1 पे 2 0 होने चाहिए, या फिर 1 पे 4 0 होने चाहिए, या फिर 1 पे 6 0, यानी इवन नंबर होना चाहिए। ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए? इवन नंबर। अगर आप काउंट करो तो इवन होना चाहिए। इवन होगा तो समझ जाओ आप कि उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इतना के बाद मुझे लगता है कि अब समझाने की ज़रूरत नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 5 3, 3 किससे एंड हो रहा है? 1 डिजिट पे क्या है? 3 है। तो मैंने जो नंबर लिखा हूँ, जो डिजिट लिखा हूँ उसमें 3 तो है नहीं, इसीलिए 1 5 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसका आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे?
अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं इसे समझाया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, उसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको। इसमें आप लिख दो सिंस द नंबर, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखने जा रहा हूँ, 153 हैज इट्स यूनिट डिजिट, या यूनिट प्लेस भी लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं, इट्स यूनिट प्लेस digit as 3, so it is not a perfect square। इसी तरह आप बाकी जितने भी क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्या है, 7 है, 7 भी हमारे लिस्ट में नहीं है, हमारे पास जो लिस्ट है 1 डिजिट का उसमें 7 नहीं है, इसमें भी वही लिख दोगे, सिंस द नंबर 257 एज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 7, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 408 में भी आप ऐसे लिख लोगे, लेकिन लास्ट जो 441 है वो किससे एंड कर रहा है, 1 से, उसका यूनिट डिजिट क्या है, उसका यूनिट डिजिट 1 है। मैं फोर्थ का भी लिख देता हूँ आपको, 441, इसमें आप क्या देख रहे हो, 1 से एंड कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर 441 has its unit place digit as 1, so it is a perfect square। समझ में आ गया होगा अब तक आपको। सिंपल से आप याद रखो कि जो नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड करेंगे उनका परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जिनका जो इससे एंड नहीं करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। खाली जब 0 से एंड करें तो 0 आप काउंट कर लेना, नंबर ऑफ 0 क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ 0 ऑड नहीं होने चाहिए।